लेसन नंबर 16, वाटर ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, यानी पानी एक मूल्यवान प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? हमें इन्वायरमेंट से या पृथ्वी से जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो वस्तु हमें मिलती है वो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि लैंड, सॉयल, वाटर, एयर, एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे हमें प्रकृति से मिले ये रिसोर्सेज, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है और पृथ्वी पर इनके बिना जीवन संभव भी नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं, इनएक्सक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक्सक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएक्सक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें प्रकृति से बार बार मिलते रहते हैं, यानी जो ख़त्म नहीं हो सकते, जैसे कि हवा, सूर्य की रोशनी, मिट्टी, पानी। ये सब क्या हैं? ये इनएक्सक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें प्रकृति से बार बार मिलते रहते हैं। लेकिन एक्सक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी मिलने की संभावनाएं कम होती है, यानी न के बराबर होती है, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम। ये हमें पृथ्वी से हज़ारों सालों बाद बनते हैं, पृथ्वी के नीचे जो प्लांट्स है, एनिमल है, उनके दबने से, और फिर जब इनके हज़ारों सालों बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं कोयल में, पेट्रोलियम में, फिर हम इनको प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनको प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर। हम जब भी पृथ्वी का ग्लोब या फिर हम मैप में देखते हैं तो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, यानी मोस्टली जो कलर होता है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो 71% होता है पृथ्वी के ऊपर वह पानी है, इसलिए पृथ्वी को वाटरी प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 71% अर्थ के सरफेस जितना भी है वो पानी से कवर है। और इनमें से 97.5% जो वाटर है वो महासागरों में और समुद्रों में है। लेकिन यह पानी साल्टी यानी नमकीन है, इसके अंदर नमक मिला होता है। यह जो नमकीन पानी होता है ये पीने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए हम इसको पीने लायक नहीं मानते। इसमें जो 2.5% जो वाटर बच गया, जिसको हम फ्रेश वाटर बोल सकते हैं, इसका भी मेजर पोर्शन 1.7% जो हमारी ग्लेशियर हैं और या फिर माउंटेन है, उनकी चोटियों के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है ये उसके अंदर है। बाकी जो 0.8% जो वाटर बच गया वह फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है रिवर में, लेक में और अंडरग्राउंड वाटर में, जो ह्यूमन बींग पीने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि ओनली 0.8% ऐसा पानी है जिसको हम पीने के लिए योग्य मानते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। बाकी पानी हम यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ वाटर। आप सबको पता है पानी की 3 ही फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तीनों की तीनों क्या हो सकती है? एक दूसरे में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पानी को हम बर्फ़ में बना सकते हैं या फिर इसको भाप भी बदल सकते हैं, फिर इसको वापस पानी में यानी लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। इसलिए वाटर की 3 फॉर्म है। सबसे पहले है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। सॉलिड फॉर्म हमें ग्लेशियर में या माउंटेन की जो टॉप है वहाँ पर बर्फ़ के रूप में मिलती है, स्नो या आइस के रूप में मिलती हैं। फिर है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म है ये महासागरों में, नदियों में, झीलों में और अंडरग्राउंड वाटर में लिक्विड फॉर्म। लास्ट जो बच गई वो गैसेस फॉर्म। आपने वाटर साइकिल देखा होगा, और हम वैसे भी इन्वायरमेंट में हमारे जब एयर प्रेजेंट होती है तो वो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर, नमी होती है, तो उसमें गैसेस फॉर्म में वाटर होते हैं। नेक्स्ट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल होता क्या है? द continuous movement of water from earth's surface and water bodies as water vapor to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth surface। यानी कि जब अर्थ सरफेस आपको ये भाप से ये वेपर उठते दिख रहे होंगे, ये क्या होंगे? जैसे ही सूर्य की रोशनी पानी के ऊपर गिरती है समुद्र में, महासागरों में, तो पानी गर्म होकर वेपराइज हो जाएगा और वेपर बन के वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ऊपर जाने के बाद वह पानी कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद बादल का रूप ले लेते हैं, वो वापस वो पानी हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। और जब ये पानी पृथ्वी पर आता है तो कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है और कुछ नदी, कुछ नाले से या फिर नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा बहकर वापस समुद्रों में और महासागरों में आ जाता है। इस तरह ये पानी का एक साइकिल बन गया। दोबारा फिर वहाँ से वेपर बन के ये ऊपर चला जाएगा, फिर बारिश के रूप में नीचे फिर आ जाता है। तो इस प्रकार जो ये कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं।
वेयर वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? हम ज़्यादा पानी नदियों से या फिर झीलों से या तालाबों या फिर कुओं से प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। इसको पीने लायक बनाने के लिए कई प्रोसेस के द्वारा इनके पास पानी को गुजारा जाता है, जैसे कि सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एरिटेशन, क्लोरिनेशन। इन स्टेप के द्वारा हम पानी को पीने लायक बना लेते हैं और फिर हम इसकी जो सप्लाई होती है, आपको ये एक चैनल दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे घरों में पानी की जो टैप है वो इसी प्रोसेस के द्वारा पास होने के बाद वह पानी हमारे घर तक पहुंचता है, इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। ये नदियों से डायरेक्ट यहाँ से पानी लिया जाता है और इसमें प्यूरीफाई होने के बाद ये पाइपों के द्वारा हमारे घर में जो पाइपलाइन बिछी होती है वहाँ पे पहुँचता है। मोस्टली गांव में ज़्यादातर लोग कुएं से पानी निकालते हैं या हैंडपम्प से पानी निकाल के भी पानी को पीते हैं। ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है वह भी पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें पानी को ग्राउंड से निकाला जाता है उसको इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। और जो पानी होता है, आपको ये लेवल दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर जो लेवल होता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। यहाँ पे ये हेडपम्प लगा होता है, नीचे नॉन पोरस रॉक होती है। इस नॉन पोरस रॉक और वाटर टेबल के बीच में जो एरिया बच गया वहाँ पर पानी होता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिसको कुएं के द्वारा या ड्रिल मशीन के द्वारा या फिर हेडपम्प के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है डिप्लेशंस ऑफ वाटर टेबल, यानी कि पानी की कमी का, वाटर टेबल में पानी की कमी का हो जाना। इसकी यानी बहुत सारा मात्रा में पानी का यूज़ कर लेना। तो ये कई ऐसे पर्पज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जैसे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, और थर्ड मोस्ट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर स्पेस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है स्कैंटी रेनफॉल्स। सबसे पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि उस पॉपुलेशन को रहने के लिए घर, बिल्डिंग्स, स्कूल, ऑफिस, ये सब ज़रूरतें पड़ेगी। उनको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिएगा? पानी, इसलिए ज़्यादा मात्रा में पानी होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज। जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है उसमें कच्चे माल के रूप में पानी की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, रोज़गार मिलेगा। पॉपुलेशन के साथ साथ इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, यानी कि उसके अंदर भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जितनी इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा मात्रा में पानी यूज होता जाएगा। पानी यूज होगा तो वो जो वाटर टेबल है उससे ज़्यादा नीचे चला जाएगा। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो इतनी पॉपुलेशन हो जाने के बाद फूड की डिमांड भी बहुत हो रही है। फूड की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए फार्मर क्या करेंगे? ज़्यादा फसल उगाएंगे। ज़्यादा फसल उगाएंगे तो फसल उगाने के लिए पानी चाहिएगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में फसल उगाने से रेनफॉल के ऊपर ही पूरी फसल डिपेंड नहीं रह सकती, इसलिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों का काटा जाना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। वो ज़्यादातर पेड़ पौधे कब काटेंगे? पॉपुलेशन बढ़ रही है, मकान, घर, बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं, और पौधे पानी लाने में सहायक होते हैं, इसलिए धीरे धीरे वर्षा कम होगी तो पानी का लेवल और भी नीचे चला जाएगा। चेरापूंजी जो मेघालय में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और कई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन के कारण कमी होती है। डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरियाज फॉर सीपेज ऑफ वाटर, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके साथ साथ मकान, ऑफिस, रोड, ये सब भी बढ़ रहे हैं। इनके बढ़ने के साथ साथ प्लेग्राउंड बना रहे हैं, ज़्यादा घर बन रहे हैं, और जितना भी स्पेस है उसको सिमटेड कर रहे हैं, यानी कि ओपन स्पेस नहीं रहेगा। तो जब बारिश होगी तो वहाँ पर पानी ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा। ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा तो जो एज अ रिजल्ट डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन डिक्रीज, यानी धीरे धीरे जो वो पानी का लेवल हो वो नीचे चला जाएगा।
नेक्स्ट है स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि पानी का अनुपात सेम नहीं होना। कहीं ऐसी जगह हमारे भारत में जहाँ पर, जैसे मेघालय में चेरापूंजी ऐसी जगह जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पानी की वजह से, बारिश की आ जाने की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। कई ऐसी जगह है जैसे राजस्थान, नॉर्थ कर्नाटका, कुछ इन गुजरात और उड़ीसा, इन सब के अंदर बारिश कम होती है तो यहाँ पर बाढ़ के कारण भी बन जाते हैं। यानी कि 18% ऐसा हिस्सा हमारे पृथ्वी का जहाँ पर सूखे जैसी हालत रहती है। और जो इनसुफिशियंट रेनफॉल होता है, यानी प्रॉपर मात्रा में पानी का, बारिश का नहीं आना ही स्कैंटी रेनफॉल कहलाता है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। उस दिन ये बताया जाता है कि हमें उचित मात्रा में पानी का यूज़ करना चाहिए। जो ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग के लिए जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो सही मात्रा में हो, इसलिए 50 लीटर पर डे का जो पानी है हर व्यक्ति के लिए बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जहाँ पर पानी, बारिश कम होती है या सूखे जैसे हालात हो जाते हैं, वहाँ पर जो छत होती है उसको कंक्रीट बना दिया जाता है। नहीं, उस छत की जो चारों तरफ बाउंड्री होती है उसको बड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि जब बारिश आए तो वो पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए, और उस पाइप को ब्लॉक कर दिया जाता है। बाद में उस पाइप के साथ, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी ज़मीन में साइड में जाने की वजह से, वैसे नहीं बहने की वजह से, सीधा इसको एक ज़मीन में एक सीमेंटेड टंकी बना दी जाती है और एक फिल्ट्रेशन लगा दिया जाता है, जिससे कि जैसे ही बारिश आएगी वो पानी सारा उस छत से फिल्टर होने के, साफ जो इम्प्योरिटीज तो होंगी उसमें, वो छन कर उस जो अंडरग्राउंड लेवल बनाया गया है पानी का उसके अंदर चला जाए, और जब भी यूज करना हो उसको, उसमें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी उसकी एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, द वाटर टेबल कैन बी रीच्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा तो धीरे धीरे जो वाटर टेबल है वह भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इट रिड्यूस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर। इसकी वजह से जो बारिश के कम आने की वजह से जो लॉस होता है वह भी कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पज इज आल्सो मेंटेन इन ड्राई मंथ। और जो पानी की कमी हो जाती है सप्लाई की, खासकर गर्मियों के दिनों में, उसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट रिड्यूस फ्लड एंड टॉप सॉइल इरोजन। मिट्टी का जो कटना या मृदा अपरदन जो होता है, और जो फ्लड, बाढ़ आ जाती है, उसको भी कम किया जाता है इसके द्वारा। क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी उससे बाढ़ हो सकती है, इसलिए पानी जब छतों पे इकट्ठा होगा तो उसको अंडरग्राउंड जो सीमेंटेड टंकी बना रखी है उनके अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑन द अदर मोड ऑफ वाटर सप्लाई। जो पानी की जो दूसरे मोड है ये उसको भी कम कर देता है, जिससे कि पानी की कमी नहीं होती। इट इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। जो पानी, साफ पानी की जो कमी होती है उसको भी ये सही कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर। जो पानी वेस्ट होता है उस पानी को हम वैसे ही फेंकने की बजाय उसको हाउस होल्ड की, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कई बार जैसे जो टैप होती है पब्लिक प्लेस में वो खुली रहती है या लीकेज होती है, उसको रिपेयर करके या उसको बंद करके भी हम ये काम कर सकते हैं, जिससे कि पानी ज़्यादा नहीं बहे। ये हर नागरिक के कर्तव्य होने चाहिए। यूज ऑफ वाटर, कई जगह ऐसा पानी होता है उसको अगर हम बार बार यूज़ करें, एक बार यूज़ कर बार फेंकने की बजाय उसको दोबारा यूज़ करें, तो वो पानी की जो कमी है उसको भी हम कई हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट रिवाइवल ऑफ बावरीज। बावरीज ये पुराने टाइम में सीढ़ी नुमा कुएँ होते थे जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, और जैसे गर्मी का मौसम होता था जब बारिश नहीं आती थी तब उस पानी की जो कमी है उसको इन बावरीज के द्वारा पूरा कर दिया जाता था, और यहाँ पे पानी को इकट्ठा करके सभी जो गांव वाले होते थे वो यूज़ करते थे। अब धीरे धीरे बावरीज ख़त्म हो रही, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर बावरीज को दोबारा से
रिनोवेटेड किया जा रहा है ताकि उसको यूज किया जा सके। ड्रिप इरिगेशन, कई ऐसे मेथड होते हैं फसलों की सिंचाई के जिसमें पानी वेस्ट ज़्यादा होता है और यूज कम होता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पानी की बचत भी होती है और फसलों को कंप्लीट जो पानी जितनी जरूरत उतना मिल जाता है। इसमें पाइप लगे होते हैं, इसमें छोटे छोटे स्मॉल आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, और जो ये होल होते हैं ये पौधों की बिल्कुल पास होते हैं और उनकी जड़ों के पास ही पानी पहुँचा देते हैं, जिससे कि फसलों को पानी कंप्लीट मिल जाता है और ज़्यादा पानी बहता भी नहीं है। तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन एग्रीकल्चर में इरिगेशन की सबसे बेस्ट विधि है, मेथड है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम, डैम बनाने से जो बाढ़ की सिचुएशन होती है उसको रोका जाता है और ये डैम आने जाने के लिए भी काम आता है। और दूसरा, बिजली बनाने के लिए यहाँ पर जो पानी इकट्ठा किया जाता है उससे बिजली भी बनाई जा सकती है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी, यानी कि जो पानी की कमी होती है उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, आपको पता है कि पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, लेकिन बिना पानी के वो नहीं बना सकते, और इसलिए और एनिमल भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं पौधों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। बिना पौधे और जो जानवर होते हैं पौधों भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए अगर पानी की कमी होगी तो उनको भोजन नहीं मिलेगा और वो उसके ऊपर जीवन संभव नहीं होगा पृथ्वी के ऊपर इनका। नेक्स्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के दौरान ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी और हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इंसान और जो जानवर है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट, लेस रेनफॉल, कम बारिश का आना। हमें पता है पौधे और जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो वाटर वेपर होती है वह बादल बनने में या वाटर साइकिल में हेल्प करती हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो वाटर वेपर नहीं आएंगी, और इस वजह से क्या होगा, ना वाटर साइकिल बनेगा ना बारिश आएगी, और जो डिफॉरेस्टेशन एरिया है वह कम रेनफॉल रिसीव करेगा।